तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्लॉग में। और इस वक्त मैं हूँ कोटद्वार में और जस्ट मैं जा रहा हूँ कोटद्वार टू गोवा। यानी कि पहले मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँगा और सुबह की ट्रेन है मेरी हज़रत निजामुद्दीन से गोवा के लिए। यानी कि गोवा में थिविम एक स्टेशन पड़ता है। बेसिकली अगर आप नॉर्थ गोवा जा रहे हैं तो आपको थिविम में जाना होता है, और अगर आप साउथ गोवा जा रहे हैं तो आपको मडगांव में जाना होता है। तो मुझे नॉर्थ गोवा जाना है, इसलिए मैं थिविम में उतरूँगा। और उससे पहले मैं जाऊंगा ये वाली ट्रेन में सिद्ध बलिया एक्सप्रेस, यानी कि जो कोटद्वार से चलती है दिल्ली के लिए। तो इस वक्त बज रहे हैं, यानी कि ये चलेगी 3:50 में इसका टाइम है यहाँ से जाने का, और ये पहुँच जाएगी ओल्ड दिल्ली आपकी 10 बजे। यानी कि 7.5 घंटे लगभग का सफ़र है। देखिए तो भाई अभी तो कोटद्वार से लगभग पूरी ट्रेन खाली है, लगभग कम ही पैसेंजर बैठे हैं। मे भी आगे से कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने सोचा नहीं था कि खाली ट्रेन मिलेगी, लेकिन ठीक है। और विंडो सीट में बैठ गया हूँ। चलिए फिर जो भी अपडेट होगा आपको आगे देता रहूँगा, क्योंकि सफ़र अभी लंबा है। पहले आज दिल्ली पहुँचना है, फिर वहाँ से सुबह की मेरी कल सुबह की ट्रेन है, तो वहाँ भी वेटिंग करना पड़ेगा। और फ़िलहाल तो पुरानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो फाइनली इस वक्त अपनी ट्रेन से उतर चुका हूं। ये तो है ओल्ड दिल्ली, और मुझे जाना है यहाँ से हज़रत निजामुद्दीन के लिए। तो जस्ट अभी मैं जा रहा हूँ कश्मीरी गेट, दैन उसके बाद कश्मीरी गेट से वहाँ से क्या ऑप्शन मेरे पास होंगे। पहले मैं यहाँ से एग्ज़िट हो रहा हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। और ये अपना देख सकते हैं आप, ये अपना ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ से हज़रत निजामुद्दीन की दूरी लगभग 9 किलोमीटर और दूर है। तो पहले एग्ज़िट होता हूँ, उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ फिर, है ना। चलिए सबसे पहले एग्ज़िट हो जाता हूँ यहाँ से। तो फाइनली अभी एग्ज़िट कर चुका है रेलवे स्टेशन से, और अब यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन है, तो मेट्रो से जाऊँगा या फिर मुझे जाना होगा यहाँ से, कहाँ से, ऑटो से। तो देखता हूँ क्या सही लगता है। और क्योंकि इस वक्त टाइम हो रहा है 10:30 बजे हैं, तो मेरे पास आधा घंटा है, तो देखता हूँ ऑटो लेता हूँ ताकि जल्दी पहुँच जाऊँ, क्योंकि मेट्रो तो 11 बजे बंद हो जाती है ना, दिक्कत हो जाएगी बाद में। चलिए फिर मिलता हूँ आपसे आगे जो भी है। तो फाइनली हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ, और यहाँ मैं ऑटो से पहुँचा, जिसके लिए मैंने 200 रुपये पे किए, क्योंकि मेट्रो का कोई ऑप्शन नहीं था। तो ऑप्शन था लेकिन लेट हो गई थी काफ़ी, तो मैंने 200 रुपीज़ दिए और फिर यहाँ पहुँच गया। अब अंदर एंट्री लेता हूँ और आप लोगों के साथ बात करता हूँ। ट्रेन तो मेरी सुबह 6 बजे की है, तो फिलहाल वेटिंग रूम में बैठना पड़ेगा। जो भी कुछ एक्सपीरियंस होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे आगे। तो फाइनली इस वक्त पहुंच चुका हूं हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में, और ट्रेन जो मेरी वो सुबह की है। और मौसम यहाँ पे हालांकि फरवरी है, मैंने सोचा काफ़ी ठंड होगी, लेकिन ठंड नहीं है, नॉर्मली ठंड है, ठीक ठाक वाली ठंड है। हालांकि जब मैं यहाँ से नॉर्थ से यानी कि साउथ की साइड जाऊँगा, यानी कि गोवा की साइड जाऊँगा, तो वहाँ पर फिर गर्मी होनी है, लेकिन यहाँ भी मौसम ठीक है। और सुबह की ट्रेन है मेरी, फ़िलहाल मेरी ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से, जो कि है राजधानी एक्सप्रेस। और बस फ़िलहाल यहाँ पे बैठा हूँ, और इस वक्त बज रहे हैं 11:40 हो रहे हैं, यानी कि कम से कम 5-6 घंटे और वेट। तो जनाब इस वक्त जो टाइम हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त बज रहे हैं 2:46, यानी कि सुबह के। लोगों के साथ कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। एक्चुअली जो मेरा टिकट है वो कंफर्म तो है, लेकिन मुझे अभी बर्थ और जो मेरा सीट नंबर है उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। टिकट हालांकि मेरी कंफर्म है, लेकिन यानी कि चार्ट प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो ये सब कैसे हुआ थोड़ा सा बताता हूँ। एक्चुअली मेरी जो टिकट बुक हुई है वो PQWL में हुई है, यानी कि पूल कोटा वेटिंग लिस्ट में हुई है। और हालांकि उसने कंफर्मेशन दिखाया है, लेकिन उसमें अभी तक बर्थ और सीट अलाउड नहीं हुई है, तो उसका ही वेट कर रहा हूँ। जैसे ही चार्ट प्रिपेयर होता है, तो चार्ट प्रिपेयर लगभग 2-3 घंटे पहले हो जाएगा ट्रेन शुरू होने से, तो उसी का वेट कर रहा हूँ। लेकिन जब तक चार्ट प्रिपेयर नहीं होता, पूरा कंफर्मेशन नहीं आता, तो थोड़ा सा डर तो लगे रहता है कि कंफर्म है नहीं। हालांकि पूछने गया था वहाँ पे 1-2 बार, तो उन्होंने जनाब ने कहा कि भाई आपकी कंफर्म है टिकट,
आप घबराएं नहीं। तो बस देखते हैं, ये है कि इस वक्त मैं हूँ यहाँ पे बैठा हुआ और 5 बच्चे हो गए अभी और 6 बजे से अपनी ट्रेन है। तो जो अपनी सीट थी कंफर्म तो थी वो, लेकिन उसमें बर्थ और सीट नंबर अलाउड नहीं था, लेकिन अब दोनों PNR में शो कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। तो अब मिले इजी होगा और मतलब कंफर्मेशन पूरा हो चुका है, बर्थ भी मिल चुकी है और सीट भी मिल चुकी है। तो बस अब 1 घंटे बाद यहाँ पे अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 4 में आ गया मैं, पहले 1 में था। तो यहाँ पे अपनी ट्रेन लगनी है, यहाँ पर भी दूसरी ट्रेन लगी हुई है, ये कोई और ट्रेन है और इसके बाद 1 घंटे बाद अपनी ट्रेन लग जाएगी और बस उसके बाद बैठेंगे वहाँ पे। और ठंड काफ़ी हो गई थी, रात को ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे 3 बजे 2 बजे 3-4 बजे सुबह होती गई तो ठंड भी लगती है। बस यही है, फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है और ये अपनी ट्रेन दिखा देता हूँ आपको, ये वाली अपनी ट्रेन है। और अब मैं बैठता हूँ अपने जो मेरा डब्बा है उसके अंदर बैठता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ आपसे। D5 में मुझे जाना है और ये अपनी ट्रेन। तो फाइनली ट्रेन के अंदर एंट्री कर चुका हूँ और इस वक्त टाइम हो रहा है आपका 5:30 हो रहे हैं, यानी कि 5:06:16 से तो यहाँ से चलेगी है, तो काफ़ी पहले लग चुकी है। और यहीं से इसका फर्स्ट स्टेशन यहीं से बनकर चलती है। तो बस अब जाता हूँ अंदर और फिर जो अपनी सीट होगी, मेरा 19 है, 19 अपना। ट्रेन अभी पूरी खाली है, जस्ट पूरी खाली है और अपना है 19 तो मुझे मिली है ऊपर वाली सीट, ये वाली सीट। और जस्ट अभी 5:30 हो रहे हैं और जब ये ट्रेन चलेगी यानी कि 6:16 में, अभी बाहर अंधेरा है लेकिन तब काफ़ी उजाला हो चुका होगा और फिर जो बाहर के सीनिक व्यू होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल तो अभी कम ही पैसेंजर यहाँ पे हैं, धीरे धीरे फुल हो जाएगी ट्रेन। दैन उसके बाद जो भी होगा, जब मॉर्निंग का उजाला होगा फिर मैं आपसे मिलूँगा। नहीं, चलिए फिर मिलते हैं बाद में। तो अच्छा, ट्रेन के बारे में थोड़ा सा आपको कुछ बता देता हूँ। ये है राजधानी, तो इसका जो अगला स्टेशन होगा यानी कि वो कोटा जंक्शन होगा, 10:30 बजे पहुँचाएगी। दैन उसके बाद बड़ोदरा, वो 5:30 बजे शाम को इवनिंग, और 7:30 बजे सूरत। और हम पहुँच जाएंगे वासी 9:55 में और 11 बजे पनवेल जंक्शन में पहुँच जाएंगे। तो भाई राजधानी ये छोटे मोटे स्टेशन तो लेती नहीं है। तो फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है और 6:18 में यहाँ से निकली है। तो ये अपना दिल्ली का रेलवे स्टेशन हज़रत निजामुद्दीन को बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है और आप लोग मेरे साथ एक्सपीरियंस करेंगे 3rd AC में राजधानी में हज़रत निजामुद्दीन टू थिबिंग। तो अभी पूरा उजाला तो नहीं हुआ है, तो बाहर का जो व्यू है वो उतना अच्छा दिखेगा नहीं। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 7:30 हो चुके हैं और उजाला भी काफ़ी हो चुका है। तो इतना उजाला है नहीं, यानी कि थोड़ा जो मौसम आज थोड़ा रेनी लग रहा है। और आप ये देखिए यहाँ से बाहर के नज़ारे। और अभी तक जो ट्रेन है ना वो खाली है, यानी कि 3-4 लोग हम वहाँ पे बैठे हैं और बीच में थोड़े से लोग यहाँ पे बैठे हैं। बाकी पूरी ट्रेन अभी तक खाली है। शायद आगे से यानी कि इसका जो नेक्स्ट स्टेशन है कोटा, वहाँ से लोग यहाँ पे बैठेंगे। तो फ़िलहाल तो कोटा तक यानी कि 10:30 बजे तक तो ये ट्रेन खाली रहेगी और बीच में इसका कोई स्टॉपेज भी नहीं है, क्योंकि राजधानी है तो लंबे लंबे स्टॉपेज हैं। तो फ़िलहाल तो बाहर का व्यू देखिए। ब्रेकफास्ट आपको यहाँ पे राजधानी में मिल जाएगा, यानी कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री आपका लंच डिनर होगा। क्योंकि उससे पहले मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि कोविड के कारण, क्योंकि बीच में नहीं दे रहे थे। इससे पहले जब मैंने ट्रैवल किया था उस वक्त नहीं मिल रहा था कुछ भी। हालांकि ब्लैंकेट वगैरह आप नहीं दे रहे हैं, अभी भी ब्लैंकेट वगैरह आपको खुद कैरी करना पड़ेगा। लेकिन ब्रेकफास्ट, क्योंकि मॉर्निंग की टी आ चुकी है और उसके बाद जो बंदा होता है IRTC वाला, वो पूछ के गया कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, तो लंच वगैरह जो भी तो उसको ऑर्डर दे दिया गया है और यानी कि मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। पानी की बोतल दे दी है, तो अच्छा है। गुड न्यूज़ है कि रेलवे ने
खाना दोबारा स्टार्ट कर दिया है, नहीं तो पिछली बार तो टिकट के पूरे पैसे भी दिए थे और कुछ भी नहीं मिला था। तो सर्विस दोबारा रिज्यूम हो चुकी है, उसके लिए काफ़ी सही लग रहा है। फिर से बाहर का व्यू देखिए आप। इस वक्त 8 बज रहे हैं और अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है। ब्रेकफास्ट में क्या मिला है मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए फ्रूटी मिला है हमको, साथ में बटर, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखना पड़ेगा। वेज कटलेट है इसके अंदर विद चिप्स के साथ, वेज कटलेट है, और साथ में इसमें है ब्राउन ब्रेड इसमें मिले हैं अपने को। ठीक है, ये है अपना IRTC राजधानी का 3rd AC का खाना। पैकेजिंग तो सही है, और जस्ट देखते हैं खाने के बाद मैं बताता हूँ आपको कैसा लगा। पहले करता हूँ ब्रेकफास्ट, उसके बाद आपको रिव्यू दूंगा कि कैसा था ब्रेकफास्ट। वेज कटलेट, ब्रेकफास्ट कर लिया। तो ब्रेकफास्ट ठीक ठाक था, इतना बढ़िया भी नहीं था लेकिन इतना ख़राब भी नहीं था, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री था तो ठीक है। मतलब टोटल मिला के पैसे बच गए। और यहाँ पे मेन्यू दिया गया है जो कि हमको मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। और इस वक्त मापसा से पणजी पहुँच चुका हूँ, जिसके लिए मैंने दिए बस में 20 रुपये। और ये दिखा देता हूँ आपको, ये अपना पणजी का है बस स्टैंड। बेसिकली पणजी से साउथ के लिए आपको